हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 94 एंड 95। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हेल्दी फूड्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपीस, मतलब 10 रुपीज की फेस वैल्यू के 5 लाख शेयर्स ये कंपनी पब्लिक को इशू कर सकती है, ऑफर कर सकती है। कंपनी ने 3,75,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए 20% प्रीमियम के साथ, मतलब 10 रुपीज का 20%, 2 रुपीज प्रीमियम कंपनी ने डिमांड किया। तो जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसे 12 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए उतने की एप्लीकेशन रिसीव की और शेयर्स अलॉट किए। अब कंपनी ने कॉल पर पैसा डिमांड किया, कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला। कितने शेयर्स पर? 25,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला, और कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफीट किया, कैंसिल किया और दोबारा से री इशू किया। उसके बाद फाइनल कॉल की डिमांड की। तो आपको यहाँ पर फोरफीचर, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ही जर्नल एंट्री बनानी है, स्टार्टिंग से सारी एंट्रीज नहीं बनानी। तो अब आप कहोगे कि बिना स्टार्टिंग के एंट्रीज बनाए बिना डायरेक्टली फोर फीचर की एंट्री हम कैसे बनाएं? देखो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आप देखो, एक शेयर हमारा कितना है? 10 रुपीज की फेस वैल्यू का। 2 रुपीज कंपनी प्रीमियम डिमांड कर रही है, तो इशू प्राइस है 12 रुपीज, जिसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन पर 4 रुपीज डिमांड किए। प्रीमियम कब डिमांड करेगी? क्या क्वेश्चन में दिया है? नहीं। तो जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कि प्रीमियम कौन सी कॉल पर डिमांड किया जाएगा, तो आप क्या मान के चलोगे? अलॉटमेंट, कि कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड करेगी। तो अलॉटमेंट पर जो कंपनी 5 रुपीज डिमांड कर रही है, इसमें 3 रुपीज फेस वैल्यू है और 2 रुपीज प्रीमियम है। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना होगा? आपका एक शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है, जिसमें से आप एप्लीकेशन पर 4 रुपीज और 3 रुपीज अलॉटमेंट पर डिमांड कर चुके हो, तो बाकी के 3 रुपीज फाइनल कॉल पर कंपनी डिमांड करेगी। अब आपको फॉरफीचर की एंट्री के लिए क्या चाहिए कि कंपनी ने किस पॉइंट पर शेयर्स को कैंसिल किया, फॉरफिट किया, अब तक कंपनी से कितना पैसा डिमांड कर चुकी है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है। तो कंपनी क्या कह रही है कि अलॉटमेंट पर हमें इतने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला और हमने इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया। तो अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप हमारी क्या हो गई? कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई 4 + 3 7 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो पेड अप हो गया आपका ₹4। तो यही दो चीजें आपको चाहिए थी फॉरफीचर की एंट्री के लिए, बन गई एंट्री। कॉल्ड अप से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,75,000। इसके बाद प्रीमियम का क्या हुआ? कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया है अलॉटमेंट के टाइम पर, और अलॉटमेंट के टाइम पर हमें पैसा नहीं मिला, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी रिवर्स करेंगे। जब हमें पैसा नहीं मिला प्रीमियम का, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो 50,000 से। इसके बाद इसमें से कितना पैसा मिला, कितना नहीं? हमें अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 1,25,000। जो पैसा कंपनी को मिला वो रिफंड नहीं करेगी, उस पैसे को फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करो। 4 रुपीज मिले है ना पूरे पूरे फेस वैल्यू के, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1 लाख रुपीज क्रेडिट होगा। अब देखो, फॉरफीचर की एंट्री हमने बनाई बिना स्टार्टिंग की एंट्रीज के। हमने सारी एंट्री स्टार्टिंग से करे बिना ही डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री बनाई है। तो आई होप अब आपको समझ में आया कि किस तरह से पिक करना है। इसके बाद इसी एंट्री को कॉल सिनेरियो के साथ करना चाहते हो, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,75,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 1,25,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1 लाख।
अब कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफीट करके रीइश्यू किया। कितने में रीइश्यू किया? कंपनी कह रही है कि जो मैंने रीइश्यू किया है वो 7 रुपीज पेड अप वैल्यू वाला शेयर किया। 7 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर कंपनी दे रही है, लेकिन कितने रुपए में बेच रही है, रीइश्यू प्राइस क्या है, वो आपको नहीं दिया। लेकिन कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में 50,000 रुपीज ट्रांसफर किए। तो कैपिटल रिजर्व में आप पैसा कब ट्रांसफर करते हो? जब आप फोरफिटेड अमाउंट में से लॉस को एडजस्ट कर देते हो, लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट कर देते हो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। राइट? तो इसका मतलब आपने अगर कैपिटल रिजर्व में 50,000 रुपीज ट्रांसफर किए तो आपने फोरफिटेड अमाउंट 1 लाख में से कितना लॉस एडजस्ट किया है? 50,000 रुपीज का। क्योंकि 25,000 शेयर ही अगर आप रीइश्यू कर रहे हो तो इसका फोरफिटेड अमाउंट क्या है? 1 लाख। इसमें से 50,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो बाकी के 50,000 आपने लॉस ऑन रीइश्यू से एडजस्ट किए। तो आपको पर शेयर लॉस कितना हुआ? 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 2 रुपीज। कंपनी अपना एक शेयर 7 रुपीज वाला दे रही है 2 रुपीज के नुकसान पर। तो इसका मतलब कंपनी ने जो शेयर बेचा है वो 5 रुपीज में बेचा। तो 5 रुपीज के हिसाब से आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000। जो नुकसान हुआ वो कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट कर रही है। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो 50,000। इसके बाद आपने 7 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर दिया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,75,000। अब जो शेयर आपने रीइश्यू किया है ये फुल्ली पेड अप नहीं है, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी का है। क्योंकि आपके एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और आप मान के चल रहे हो 7 रुपीज आपको मिले हैं। तो फर्दर कंपनी 3 रुपीज इससे और डिमांड कर सकती है। राइट? रीइश्यू के बाद अब जो आप कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो वही आप अमाउंट ट्रांसफर करो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, आपको टोटल पैसा जो मिला था 4 रुपीज पर शेयर पहले वाले शेयर होल्डर से। 2 रुपीज का नुकसान है तो 2 रुपीज ही तो आपको गेन हुआ। गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स कितना है? 2 रुपीज के हिसाब से 50,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अब कंपनी ने शेयर्स को अगर रीइश्यू कर दिया, इसके बाद फाइनल कॉल की डिमांड करेगी तो कितने शेयर्स पर करेगी? ध्यान से समझना। कंपनी ने टोटल 3,75,000 शेयर्स इशू किए, इतने की एप्लीकेशन रिसीव की और इतने ही शेयर्स अलॉट किए। 3,75,000 में से 25,000 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया, तो कितने शेयर्स रह गए? 3,50,000। और इन्हीं शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर दिया, तो अब दोबारा से कितने शेयर्स हो गए? 3,75,000। अब जो 3,75,000 शेयर्स हैं, इसमें से 3,50,000 शेयर्स पर भी फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की थी कंपनी ने। और जो शेयर्स रीइश्यू किया है इस पर भी कंपनी को 3 रुपीज डिमांड करने हैं। तो सभी पर ही तो फाइनल कॉल की डिमांड करनी है। तो टोटल आपको फाइनल कॉल पर कितना पैसा मिलना चाहिए? 3 रुपीज के हिसाब से 11,25,000। तो ड्यू की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 11,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 11,25,000। क्या कंपनी को फाइनल कॉल पर पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है कि मुझे 11,25,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर मुझे पैसा नहीं मिला। तो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपीज नहीं मिले। बाकी का पैसा 10,95,000 मेरे बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,95,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,95,000। इसी एंट्री को हम कॉल सिनेरियर के साथ भी कर सकते हैं और किस तरह से होगी। और क्वेश्चन में कहा भी आपको कॉल सिनेरियर के साथ ही बनाने के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,95,000, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 11,25,000। तो सारी जर्नल एंट्रीज आपने बना ली। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में पैनासोनिक लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख रुपीज। 100 रुपीज की फेस वैल्यू के 20,000 शेयर्स ये पब्लिक को मैक्सिमम इशू कर सकती है। कंपनी ने क्या किया? 10,000 शेयर्स एक वेंडर को इशू की जिससे बिल्डिंग खरीदी
उसको अपनी ही कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए। मतलब उसको कैश या बैंक से पेमेंट करने के बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट किए। ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस हो गया, जहां पर एक एसेट के बदले दूसरी एसेट एक्सचेंज हो रही है। इसके बाद बाकी के 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए ₹5 प्रीमियम के साथ। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे ₹105 पे करने होंगे। कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? 9,000 शेयर्स की। जितने शेयर्स इशू किए उससे कम एप्लीकेशन मिली। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके पास 90% सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। मतलब 10,000 का 90% कितना होगा? 9,000। और 9,000 की आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी यहां पर अलॉटमेंट कर सकती है। कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किया। अलॉटमेंट के बाद पैसा डिमांड किया, तो अलॉटमेंट पर तो पूरा पैसा मिला, लेकिन फर्स्ट कॉल पर कंपनी को 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। इन शेयर्स को कैंसिल किया, दोबारा से री इशू किया। फाइनल कॉल कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट में शो करना है। तो किस तरह से करोगे? देखो, सबसे पहले आपने जो एसेट खरीदी उसके लिए 10,000 शेयर्स उसको अलॉट किए। आपने जो बिल्डिंग खरीदी वो कितने की खरीदी ये तो दिया ही नहीं, तो उसको कैसे फाइंड करोगे? तो ध्यान से सोचो और समझो कि जब भी आप सामान खरीदते हो उसकी पेमेंट किस किस तरह से करते हो, किस हिसाब से करते हो। जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी कॉस्ट होती है, उतनी ही तो आप पेमेंट करते हो। तो अगर आपने यहाँ पर उसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं ₹100 की फेस वैल्यू के, इसका मतलब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज की बिल्डिंग आपने खरीदी, तो एसेट आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो। आपने अभी वेंडर को पेमेंट नहीं की, तो टू वेंडर अकाउंट 10 लाख से क्रेडिट करोगे। इसके बाद अब हम पेमेंट करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख। आपने अपनी कंपनी के शेयर अलॉट किए, तो आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीज। क्लियर है? इसके बाद कंपनी ने जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए, उसके लिए आपको कितनी एप्लीकेशन मिली? 9,000। तो 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के हिसाब से बैंक में पैसा जमा हुआ। ₹10 कंपनी ने डिमांड की है एप्लीकेशन पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। कंपनी ने अलॉटमेंट की, तो एप्लीकेशन का पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। एप्लीकेशन तक की कहानी हो गई पूरी। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा डिमांड किया, तो ड्यू की एंट्री बनाओगे पहले। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹25 के हिसाब से 9,000 शेयर्स पर कंपनी को मिलने चाहिए 2,25,000। कंपनी को अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आती है उतने ही शेयर्स अलॉट करती है। 10,000 शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, जितने की डिमांड होगी उतने ही तो शेयर्स आप अलॉट करोगे। तो 9,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट पर इतना पैसा मिलना चाहिए, और कंपनी मान के चलती है कि पूरा पैसा मिल जाएगा। तो फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में क्रेडिट करो 1,80,000। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 45,000। क्या कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर पूरा पैसा मिला? हाँ, कंपनी कह रही है अलॉटमेंट पर मुझे पूरा पैसा मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000 हो गया। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की, तो फर्स्ट कॉल पर ₹40 अगर कंपनी डिमांड करेगी तो कितना पैसा मिलना चाहिए? ड्यू की एंट्री बनाओगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है कि मुझे 3,60,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 1,000 शेयर्स ऐसे हैं, हेल्ड का मतलब है ये अलॉटेड शेयर्स है। हमने एक शेयर होल्डर को 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, तो क्या होगा? 40,000 माइनस करो, बाकी का पैसा बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,20,000। इसी को अगर आप कॉल सिनेरियो के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000, कॉल सिनेरियो अकाउंट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,60,000। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल कर दिया।
तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? आपका एक शेयर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का 5 रुपीज प्रीमियम के साथ कंपनी ने इशू किया। कंपनी ने किस कॉल पर आकर के इसके शेयर को कैंसिल किया है? फर्स्ट कॉल की डिमांड के बाद। फर्स्ट कॉल तक पैसा डिमांड किया। जब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया। तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा अब तक डिमांड कर चुकी? कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है? 10 + 20 + 40 70 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है। तो पेड अप हो गया आपका 30 रुपीज। तो ये दो चीजें आपको मिल गई तो फॉरफीचर की एंट्री सुपर इजी हो गई। तो कॉल्ड अप से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करो, डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000। इसके बाद प्रीमियम, क्या कंपनी को प्रीमियम मिला? हाँ, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है। कंपनी ने प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है, तो प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है। तो प्रीमियम जब कंपनी को मिल चुका है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट है, तो आप उसको रिवर्स नहीं करोगे। अब बात आती है कि 70,000 रुपीज में से आपको कितना पैसा मिला, कितना नहीं। हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। पैसा मिला कितना है? हमें 30 रुपीज जो पैसा मिला है फेस वैल्यू का, वो हम इसको रिफंड नहीं करेंगे, अपने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 30,000। इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 40,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 30,000। शेयर्स को कैंसिल करने के बाद कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया। कितने रुपए में? 60 रुपीज में। तो 60 रुपीज के हिसाब से आपको पैसा मिला। कितने शेयर्स को रीइशू किया? जितने शेयर्स कैंसिल किए उतने ही शेयर्स कंपनी ने रीइशू कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? 70 रुपीज पर शेयर पेड अप। मतलब कंपनी मान के चलेगी कि 70 रुपीज हमें इस शेयर होल्डर से मिल चुके हैं। तो शेयर कैपिटल आपकी 70 रुपीज के हिसाब से क्रेडिट होगी 70,000। कंपनी ने अपना 70 रुपीज की वैल्यू का शेयर 60 रुपीज में बेचा, तो क्या कंपनी को नुकसान हुआ? हाँ, 10 रुपीज का नुकसान हुआ, जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से। देखो यहां पर कंपनी ने अपना एक सामान नुकसान में बेचा है, तो वो नुकसान कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। जिसने खरीदा उसके लिए फायदा है, उसको 10 रुपीज सस्ता मिला ये शेयर, राइट। अब कंपनी का ये जो शेयर कंपनी ने री इशू किया, क्या ये फुली पेड अप की कैटेगरी का है? नहीं। कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है। कंपनी मान के चल रही कि अभी इस पर 70 रुपीज आए हैं। फर्दर इन फ्यूचर 30 रुपीज कंपनी से डिमांड करेगी, राइट। तो ये नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी का है, याद रखना। शेयर्स री इशू हो गए, तो इसके बाद आपको जो भी पैसा पहले वाले शेयर होल्डर का बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कितना बचा? हमें हर शेयर पर 30 रुपीज मिले थे, तो 1,000 शेयर्स अगर आपने री इशू किए तो 1,000 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट है 30,000। लॉस ऑन री इशू को एडजस्ट करने के बाद 20,000 रुपीज जो आपके पास बचे, वो आप यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 20,000। अब यहां पर देखो, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे सारे री इशू हो गए, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो गया। यहां पर कोई भी बैलेंस स्टैंड नहीं करेगा। अब जो भी बैलेंस था वो फाइनली कंपनी का प्रॉफिट था, गेन था, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? जर्नल एंट्रीज हो गई। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। आपको यहां पर अब बैलेंस शीट बतानी है, तो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में लिखोगे शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख रुपीज। इश्यूड कैपिटल क्या है? कंपनी ने पूरे पूरे 20,000 शेयर्स इशू कर दिए ना, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख रुपीज। अब इसके बाद आपको दिखानी है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में आप दो कैटेगरी दिखाते हो, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो ध्यान से समझना कि कितने शेयर्स फुल्ली पेड अप में आएंगे और कितने नहीं आएंगे। आपने जो बिल्डिंग खरीदी कंसिडरेशन अदर देन कैश में आपने बिल्डिंग खरीदी, वहां पर आपने जो शेयर्स अलॉट किए थे वेंडर को, वो फुल्ली पेड अप दिए थे।
जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस है, वहां पर आप एसेट के बदले में शेयर्स अलॉट करते हो, वो फुल्ली पेड अप शेयर्स अलॉट करते हो। तो 10,000 शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे, 10 लाख रुपीज के। इसके बाद जो आपने पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे 10,000, उसमें आपने अलॉटमेंट कितने शेयर्स की थी? 9,000 शेयर्स की। 9,000 शेयर्स में आपने कितना पैसा कम पब्लिक से डिमांड किया अभी? 70 रुपीज। फाइनल कॉल तो अभी डिमांड ही नहीं की। तो जब कंपनी ने पूरा पैसा डिमांड नहीं किया, तो शेयर होल्डर भी पूरा पैसा पे नहीं कर सकता। तो ये आ जाएंगे आपके 9,000 शेयर्स नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। आप कहोगे 9,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स तो हमने कैंसिल कर दिए थे। बिल्कुल सही बात है। 9,000 में से 1,000 शेयर्स कैंसिल किए तो कितने बचे? 8,000। तो आपने दोबारा से री इशू किए 1,000, तो वापस से 9,000 हो गए ना। तो 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सभी शेयर्स आपके 70 रुपीज तक के कॉल्ड अप है, पेड अप है। तो आपको यहाँ पर 6,30,000 रुपीज नॉट फुली पेड अप में दिखाना है। टोटल आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 16,30,000। तो ये हो गई आपकी टोटल अमाउंट सब्सक्राइब कैपिटल की, जो कि आप मेन पेज पर एज अ शेयर कैपिटल शो करोगे। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस आपको सभी शेयर्स पर 9,000 शेयर्स जब आपने स्टार्टिंग में इशू किए थे, तो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको प्रीमियम मिला था, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की थी। तो प्रीमियम आपको सब पर मिला 45,000। इसके बाद कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया 20,000। तो टोटल हो गया 65,000 रिजर्व एंड सरप्लस का। आप कहोगे क्वेश्चन में तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही पूछा है, हम आगे तक क्यों कैलकुलेट करें? क्योंकि जो आपको सॉल्यूशन दिया है, आंसर दिया है, उसमें आपको बैलेंस शीट का टोटल दिया है। तो उससे मैच करने के लिए हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आपको कैश का बैलेंस भी चाहिए, बैंक में बैलेंस हमारा कितना है। तो जो जो पैसा आपको मिला एप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर, रीइश्यू के टाइम पर, सबका टोटल निकालो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो 6,95,000। इसके साथ ही आपके पास एसेट्स में और क्या है? आपने जो बिल्डिंग खरीदी है, तो वो आप दिखाओगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10 लाख रुपीज। और बाकी का पैसा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आएगा, कैश एट बैंक बैलेंस 6,95,000। तो मेन पेज पर अब आप इसे कैसे दिखाओगे? फर्स्ट पेज पर आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आप दिखाओगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल आ जाएगी आपकी 16,30,000। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा आपका 65,000। टोटल हो गया 16,95,000। लाइबिलिटीज के बाद इसी तरह से आपको एसेट्स में भी शो करना है। तो एसेट्स में जो आपने बिल्डिंग खरीदी वो नॉन करंट एसेट है, जिसे आप मेजर हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में शो करोगे। सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10 लाख रुपीज। इसी तरह से आपकी जो बैंक का बैलेंस है वो करंट एसेट्स में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आप दिखाओ 6,95,000। तो टोटल हो गया एसेट्स का आपका 16,95,000। तो बैलेंस शीट मैच कर गई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।